दोस्तों, जब आप आज की कहानी सुनेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका भी प्यार से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है और वो उन लोगों को भी अंधा बना देता है जो किसी के प्यार में पड़ जाते हैं। हमारी आज की कहानी ऐसी ही बेटी की कहानी है जो अपने प्रेमी के प्यार में पड़कर अपने पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए सुला देती है। ये घटना हरियाणा के हिसार की एक ऐसी घटना थी जिस पर उस वक्त लोगों का यकीन कर पाना मुश्किल हो गया था। लोग उस रात हुए इस खौफनाक हत्याकांड से दहल गए थे और लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ऐसा क्या कारण था कि घर की सबसे लाडली बेटी ने उस रात पूरे घर को शमशान बना दिया। दोस्तों, YouTube के अकॉर्डिंग 99.7% लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि इस तरह की वीडियोस लाने का हमारा उद्देश्य सफल हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिस्टिका क्राइम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस सच्ची घटना से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि लालच और नफरत एक इंसान से क्या करवा सकती है। रेलूराम पुनिया एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और ज़मीन से उठकर अमीरी के आसमान में अपने परिवार को पालने पोसने के सपने देखे और उसको पूरा भी किया। पैसा आने के बाद रेलूराम के शौक तो पूरी दुनिया ही देख रही थी। हिसार के बाहर उसकी हवेली का जलवा कुछ ऐसा था कि लोग इस हवेली को देखने के लिए आते थे। यहाँ तक कि उसने अपने बेडरूम तक का ऐसा रैंप बनवाया था कि कार सीधे दूसरी मंजिल पर मौजूद उसके कमरे तक चली जाती थी। रेलूराम ने अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी एक ट्रक में क्लीनर के तौर पर। इसके साथ ही आगे चलकर उसने तेल के काम में भी हाथ आजमाया। तेल के कारोबार में उसे फायदा होता चला गया और देखते ही देखते रेलूराम करोड़पति हो गया। उसने अपनी मेहनत से 125 एकड़ ज़मीन खरीद ली। इसके साथ साथ ही दिल्ली और फरीदाबाद में भी कई फैक्ट्रियां चलती थी और इतना ही धनवान होने के साथ साथ वो लोगों की मदद भी खूब किया करता था, जिसके चलते लोगों के बीच उसकी छवि काफ़ी अच्छी होती चली गई। लोग उसे काफ़ी सम्मान की नज़र से देखा करते थे। आगे चलकर उसने विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। रेलूराम की 2 बीवियां थीं, जिनमें से पहली बीवी से उसका एक बेटा सुनील था। सुनील की शादी हो गई थी। इसी घर में उसकी बीवी शकुंतला और उसके 3 बच्चे रहा करते थे। सुनील के 3 बच्चों के 4 साल का लोकेश, 2.5 साल की शिवानी और 45 दिन की प्रीति थी। रेलूराम की दूसरी पत्नी से उसको 2 बेटियां सोनिया और प्रियंका थी, जिनमें से सोनिया बड़ी थी जो कि रेलूराम की लाडली बेटी थी। वो शरीर में बहुत काफ़ी स्ट्रांग थी और टाइकोंडो की प्रैक्टिस किया करती थी। उसने अपनी बेटी को अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन्वॉल्व कराया। टाइकोंडो की प्रैक्टिस के दौरान सोनिया की मुलाकात एक दूसरे प्लेयर संजीव कुमार से हुई। वो भी उसी के साथ प्रैक्टिस किया करता था और वो अच्छा खिलाड़ी भी था। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बात शादी तक पहुंच गई। सोनिया खुद अपनी शादी की बात लेकर अपने पिता के पास पहुंची। उसने कहा कि वो संजीव से प्यार करती है, उसके शादी करना चाहती है। रेलूराम अपने ही लेवल का पति ढूंढ रहे थे, लेकिन सोनिया की बात सुन के वो और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने मना कर दिया। पर बेटी के प्यार के सामने बाप को झुकना ही पड़ा और शादी के लिए राजी हो गए। रेलूराम पुनिया बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी सोनिया की शादी संजीव कुमार से करवा देते हैं। शादी के बाद संजीव कुमार सोनिया बाहर रहने लगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद संजीव कुमार का काम ठप पड़ जाता है। तो रेलूराम संजीव कुमार की आर्थिक मदद भी करते थे। वो अक्सर अपनी बेटी और दामाद की मदद किया करते थे। लेकिन 23 अगस्त 2001 की रात कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा सहम गया था। होता यह है कि 24 अगस्त 2001 को सोनिया की छोटी बहन प्रियंका का जन्मदिन था। तो रेलूराम पुनिया ने सोनिया से कहा कि तुम्हारी छोटी बहन का जन्मदिन है, उसकी सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है। तो सोनिया अपने पापा से कहती है कि हम जन्मदिन 24 अगस्त को नहीं बल्कि 23 अगस्त की रात को बनाएंगे। लेकिन सोनिया एक अजीब बात यह भी कहती है कि 23 अगस्त के लिए किसी को इनवाइट मत करना, हम घर के ही सदस्य एंजॉय करेंगे और बाहर के लोगों के लिए 24 अगस्त को ही पार्टी रखेंगे। तो अक्सर ही अपनी लाडली बेटी की बात रेलूराम मान लिया करते थे, तो ये बात भी बिना कोई प्रश्न किए मान लेते हैं। 23 अगस्त को सोनिया घर के दामाद संजीव कुमार के साथ हिसार की हवेली में पहुंच जाते हैं और रात की पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। और दोस्तों, घर के नौकरों को भी छुट्टी दे दी जाती है। अब इस पूरी हवेली में 10 ही सदस्य बचते हैं। इस पार्टी में रेलूराम की दूसरी पत्नी कृष्णा, उसकी 2 बेटियां प्रियंका और सोनिया शामिल थी। सोनिया के अलावा उसका पति संजीव कुमार, रेलूराम का बेटा सुनील और अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ पार्टी में मौजूद था। हिसार में स्थित रेलूराम की हवेली में रात के वक्त तेज आवाज में गाने चलाए जा रहे थे। सारे के सारे लोग प्रियंका को बर्थडे विश करके खा पीकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इसके बाद सोनिया सभी के कमरों में घर के सभी सदस्यों के लिए गर्म दूध लेकर गई। उसने सभी के दूध में नशीला पदार्थ मिलाया था। इतना ही नहीं, सोनिया ने खाने के लिए जो खीर बनाई थी उसमें भी अफीम मिलाया था और सबसे ज़्यादा नशीला पदार्थ उसने अपने भाई सुनील के दूध में मिलाया था ताकि वो गलती से भी उठ ना पाए। इसके अलावा संजीव ने म्यूजिक का साउंड इतना बढ़ा रखा था कि घर के किसी भी तरह की आवाज़ बाहर ना जा पाए। इसके बाद सोनिया और उसका पति अपने प्लान को अंजाम देने लग गए।
वो सबसे पहले रीलू राम के कमरे में जाते हैं और सोनिया संजीव को अपने बाप को मारने को कहती है। तो जैसे ही संजीव कुमार अपनी पिस्तौल निकालता है तो वो देखता है कि घर में 8 सदस्य हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 6 गोलियां हैं। यह देख सोनिया लोहे की रॉड लाती है तो संजीव कुमार घबरा जाता है और मना कर देता है। इस बात पर सोनिया संजीव को प्रवोक करती है और ये कहती है कि तुम मर्द होकर नहीं कर सकते। वो अपने पिता को मारने को कहती है। संजीव भी तैश में आकर ऐसा ही करता है। रोड के वार से रीलू राम के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सोनिया अपने पिता की नर्व्स चेक करती है और पति की तरफ देखकर थम्स अप साइन दिखाती है, मतलब काम हो गया। इसके बाद वो अपनी माँ रीलू राम की पत्नी के कमरे में जाते हैं, जहाँ वो अपनी 2.5 साल की पोती शिवानी के साथ सो रही थी। वहां जाकर संजीव सोनिया की मां के सर पर रॉड मारता है, लेकिन वो 2.5 साल के बच्चे के सर पर लगती है। दूसरी रॉड सोनिया संजीव को मारने को कहती है, पर वो अपनी सास को रॉड नहीं मार पाता। इतने में सोनिया तकिए से अपनी मां का दम घूंट देती है। फिर संजीव से कहती है कि अब रॉड मारो। संजीव ऐसा ही करता है। इसके बाद वो दोनों प्रियंका और उसके साथ सो रहे सुनील के 4 साल के बेटे को भी मार देते हैं। सबसे आखिरी में वो सुनील के कमरे में जाते हैं। सुनील, शकुंतला और उनके 45 दिन के बच्ची को भी मार देते हैं। सोनिया ने इस बच्चे के दूध में भी नशीला पदार्थ मिलाया था, जिससे कि वो रात में रो रो कर शोर न मचाए। इसके बाद दोनों घर में बज रहे म्यूजिक को बंद कर देते हैं और सोनिया अब संजीव से कहती है कि अब वो उसके सर पे भी रॉड से वार करे। तो संजीव सोनिया के सर पर भी हल्का सा वार करता है, जिससे सोनिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद संजीव वहां से भाग जाता है। सुबह जब घर में काम करने वाला नौकर आता है तो वो ही इस पूरी घटना का फर्स्ट विटनेस होता है और देखते ही चीख कर भागता है और दूसरे लोगों को बुलाकर लाता है। धीरे धीरे बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं और पूरे हिसार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस केस से खलबली मच जाती है। पुलिस घर से 9 बॉडियां रिकवर करती है, पर उनमें से एक बॉडी गर्म होती है क्योंकि सोनिया के शरीर में थोड़ी सी गर्मी बाकी थी, क्योंकि इकलौती उन सब में वही जिंदा थी। पुलिस उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है, जहां उसकी पूरी तरह से जान बच जाती है। पूछताछ में सोनिया बताती है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने कुछ उसके सर पर मार दिया और वो बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। 25 अगस्त को फोरेंसिक लैब की टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है और हर एक चीज़ को बारीकी से जांच करती है। टीम को उसी बीच एक डायरी मिलती है और डायरी के एक पन्ने पे कुछ ऐसा लिखा मिलता है, जिसके बाद पुलिस के निशाने पर सोनिया आ जाती है। पुलिस से उसे पूछताछ करती है, पर सोनिया पुलिस को भी गुमराह करने लगती है। दरअसल वो डायरी सोनिया की थी, जिसके एक पन्ने पर सोनिया ये लिखती है कि वो अपने घर परिवार से तंग आ चुकी है। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर इसमें तुम मेरा साथ देते हो तो ठीक है, नहीं तो ये काम मैं अकेली कर लूँगी। सोनिया ने ये मैसेज संजीव के लिए लिखा था, जिसे पढ़कर संजीव ने भी वहीं फेंक दिया। लेकिन अब वो पेज पुलिस के हाथ में था। पुलिस संजीव को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लाती है। फिर सोनिया और संजीव को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है। तो सोनिया बताती है कि वो ज़्यादा पैसा लगाकर अपने पति को कोई भी बड़ा काम धंधा करवाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता रीलू राम पुनिया से ज़मीन में अपना हिस्सा मांगा। पिता इस बात के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके भाई सुनील ने कह कर अपनी टांग अड़ा दी कि इन दोनों को ज़मीन में हिस्सा देने की बजाय पैसा दे दिया जाए। इसी बात से नाराज सोनिया ने षड्यंत्र रच के इस घटना को अंजाम दिया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 31 मई 2004 को इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सोनिया ने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे 6 महीने के लिए सेल में रखा गया। 12 अप्रैल 2005 को हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। इन दोनों को 26 नवंबर 2007 को फांसी देना था, मगर ये फांसी की सज़ा टलती चली गई। 2014 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि जिन लोगों को फांसी डिले हो गई है उसको उम्र कैद में बदल दिया जाए। साल 2018 को संजीव को 15 दिन के पैरोल छोड़ा गया, जहां से वो भाग गया, लेकिन फिर मेरठ के एक आश्रम से उसे 2021 में एक साधु के वेश में गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों का एक बेटा भी था, जो घटना के वक्त 1.5 साल का था, लेकिन आज वो लगभग 22 साल का हो गया है। तो दोस्तों, ये थी इस भयानक हत्याकांड की पूरी कहानी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें इंतजार रहेगा। एक और सत्य घटना के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।